हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमएनएस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो गेट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अभी अभी न्यूज़ आई है कि गेट जो ऑर्गेनाइजेशन आईआईटी है, आईआईटी बॉम्बे, उन्होंने गेट के सिलेबस एंड गेट के एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस किए हैं। तो उन चेंजेस को जानना सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी के लिए मैंने आपकी इस वीडियो को प्रिपेयर किया है। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि गेट के केमिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस में क्या क्या चेंज आए हैं ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में, और उनको किस तरीके से आप पढ़ेंगे आगे अपनी स्टडी में। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपकी स्टडी में अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको पढ़ना आपके लिए कितना जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के सब्जेक्ट्स हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल ऑपरेशन। इन दोनों सब्जेक्ट्स को एक माना गया है। केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रोसेस कैलकुलेशन, इसको भी एक ही सब्जेक्ट कंसीडर किया गया है। हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग जिसको आप सीआरई बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल पीडीसी, जिसे आप प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल भी बोला जाता है, प्रोसेस डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स पीडीई, केमिकल टेक्नोलॉजी सीटी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एट द लास्ट एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स के सिलेबस में आप देखेंगे तो सबसे पहला चेंज है सरफेस टेंशन का इसमें वर्ड ऐड होना। ठीक है, इससे पहले आप अपनी अगर स्टडी में सरफेस टेंशन को पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सरफेस टेंशन का जो टॉपिक है वो आप ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गेट के सिलेबस में इसको एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, नहीं। केमिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में सरफेस टेंशन था, आप उसको हमेशा से कवर भी करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर गेट आईआईटी बॉम्बे जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिकली हर सिलेबस को डिफाइन किया है, जिससे कि कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज होकर उनको क्लेम ना कर सके कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया है। ठीक है, अगली बात जो इसमें जोड़ी गई है वो है ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज। अब आप मुझे बताइए, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज आप सभी पढ़ते होंगे। व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज विस्कोसिटी, व्हाट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, व्हाट इज बल्क मॉडुलस। तो ये सभी जो प्रॉपर्टीज थी, ये सब की सब ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज है फ्लूइड की रिलेटेड। यहाँ पर इसको भी स्पेसिफाई किया है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, बाकी का सिलेबस न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, शेल बैलेंस, डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली की, एनर्जी बैलेंस। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ऐड किया है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आप इन्हीं तीनों इक्वेशन को काइनेटिक फ्लूइड मैकेनिक्स में, मींस अभी तक बर्नौली से पहले का जो भी सिलेबस था वो उसको बोला जाता था फ्लूइड स्टैटिक। ओके, जिसमें आप पढ़ते थे बायंसी इफेक्ट, सरफेस टेंशन, डेंसिटी, प्रेशर मेजरमेंट, और जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसको आप पढ़ते थे काइनेटिक फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ऐड किया है, इक्वेशन ऑफ मोशन को ऐड किया है, और इक्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इन सभी के वर्ड ऐड किए। दे आर नॉट सेइंग इट इज नॉट इंक्लूडेड बिफोर। ओके, तो ये पहले भी था, बट यहाँ अब इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया। ठीक है, उसके आगे देखते हैं मैक्रोस्कोपिक फ्रिक्शन, डायमेंशनल एनालिसिस, फ्लो थ्रू पाइपलाइन एंड वेलोसिटी प्रोफाइल। अब आप मुझे बताइए, आप सभी केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने वेलोसिटी प्रोफाइल और प्रेशर प्रोफाइल को तो पढ़ा था, जिसमें आपने कुछ विस्कस फ्लो में कुछ इस तरीके की वेलोसिटी प्रोफाइल पढ़ी थी, और आप अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करते थे। लेकिन कुछ बच्चों में कंफ्यूजन थी कि वो इसको पढ़े या ना पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बहुत स्पेसिफिक कर दिया कि आपको वेलोसिटी प्रोफाइल भी पढ़ना है। ठीक है, तो कंफ्यूजन की कोई भी जगह नहीं रही। उसके बाद फ्लो मीटर्स, वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, पिटोट ट्यूब,
pump and compressor, elementary boundary layer theory, flow past immersed body, including packed bed and fluidized bed, turbulent flow पहले की तरह fluctuating velocity and velocity profile and pressure drop. अब आप इन सभी टॉपिक्स को इन बुक्स के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। देखिए आर के बंसल जो आपको मिलेगी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन करके, बहुत ही अच्छी बुक है। आप इस बुक से मैकेनिकल एनर्जी एंड माइक्रोस्कोपिक फ्लूइड तक बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग पूरा का पूरा इसमें कवर होता है एंड इसके न्यूमेरिकल्स भी काफी अच्छे हैं अगर आप इसको सॉल्व करेंगे। दूसरी बुक है सेंजल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स फंडामेंटल एंड एप्लीकेशन, ओके। एंड केमिकल इंजीनियरिंग की वन ऑफ द फेवरेट बुक मैकैब स्मिथ एंड हैरियट, यूनिट ऑपरेशंस ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। तो इस बुक को पढ़ना आप ना भूलिएगा। देखिए किसी भी कोचिंग के नोट्स बुरे नहीं होते, लेकिन आपको उन नोट्स के अलावा कुछ बुक्स की रीडिंग भी करनी जरूरी होती है जो आपको इंटरव्यू और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो आप अपने जो स्पेयर टाइम होता है आप उसमें बुक्स की रीडिंग जरूर कीजिए। तो चलिए अब आप देखिए ओल्ड सिलेबस में आप देख सकते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स में किन वर्ड्स को ऐड किया है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर ओल्ड सिलेबस को मेंशन कर दिया है। दूसरी बात आती है मैकेनिकल ऑपरेशन की। तो मैकेनिकल ऑपरेशन में एक भी वर्ड का चेंजेस नहीं हुआ है, एज इट इज पुराना का पुराना है। तो पार्टिकल साइज आपको पढ़ना है, शेप्स पढ़ने हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन आप किस तरीके से करेंगे, इन मशीन्स के थ्रू करेंगे, साइज रिडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, फ्री एंड हिंडर्ड सेटलिंग, सेंट्रीफ्यूज एंड साइक्लोन, थिकनिंग एंड क्लासिफिकेशन जिसमें आप पढ़ते हैं केक फिल्ट्रेशन, एजिटेशन एंड मिक्सिंग एंड कन्वेइंग ऑफ सॉलिड। तो ये जो मैकेनिकल ऑपरेशन का सिलेबस था एज इट इज रखा गया है एंड इसके लिए भी आप मैकैब स्मिथ की बुक को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ गवाने की एक यूनिट ऑपरेशन 1 करके जो बुक आती है उससे आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर आते हैं एनएटी टाइप क्वेश्चन और एनएटी टाइप क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप गेट में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ठीक है, एंड एट द लास्ट आप एमिनेंस क्लास के फॉलो करना ना भूलिए, आपको ये हर एक सिलेबस के कवर करवाते हुए चलेगा। चलिए अगली बात आती है थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन गेट इन केमिकल इंजीनियरिंग सिलेबस, ओके। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि एक भी वर्ड का चेंज नहीं आया है, मींस आईआईटी बॉम्बे डज नॉट चेंज एनीथिंग इन थर्मोडायनेमिक सिलेबस। ये एज इट इज है, आपको जैसे पहले पढ़ते आ रहे थे आप उसी पूरे सिलेबस को फॉलो कीजिए। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ एप्लीकेशन इन क्लोज एंड ओपन सिस्टम, सेकंड लॉ इन एंट्रोपी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, इक्वेशन ऑफ स्टेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, partial molar properties, fugacity, excess property, activity coefficient, phase equilibria, VLE system and at the last chemical reaction equilibrium, ओके। तो इसमें एक भी वर्ड चेंज नहीं हुआ है। थर्मोडायनेमिक के लिए सबसे पहले आप जो बुक प्रेफर करना चाहते हैं दैट इज केवी नारायण। केवी नारायण इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर थर्मोडायनेमिक केमिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन you can also read Yunus A. Sengel Thermodynamic and Engineering Approach, okay, and at the last Smith Van Nies Introduction to Chemical Engineering. These are the very good work for chemical engineering and don't forget to follow eminence class. Now process calculation, similarly like they did not change anything in process calculation syllabus, so you don't worry about it. Just read as you read before. Study and unstudy mass and energy balance, including multi-pass, multi-component, reacting and non-reacting, use of tie component, recycle, bypass and purge calculation, and at the last Gibbs phase rule, degree of freedom. इसके लिए जो एक बुक आती है जीके रॉय, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसको यूज करके देखा है। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको बहुत ही इजीली आपको बनने लगेंगे एंड आपको जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा।
ओके, तो प्रोसेस कैलकुलेशन में भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद आती है हीट ट्रांसफर की बात। तो हीट ट्रांसफर में चेंज हुआ है, लेकिन वो चेंज क्या हुआ है, एनर्जी की इक्वेशन को ऐड कर दिया है बस, एंड रेस्ट इज एज इट इज एज बिफोर। Study and study heat conduction, convection and radiation, thermal boundary layer, heat transfer coefficient, boiling and condensation, types of heat exchanger, evaporator, their process calculation, double pipe shell and tube heat exchanger, and single and multiple effect evaporator. ओके, सो एनर्जी इक्वेशन को इन्होंने ऐड किया है। इसकी वीडियो मैंने अपने गेट के सिलेबस के हीट ट्रांसफर में जो मैंने आपको पढ़ाया है, आप वहां जाकर ऑलरेडी देख सकते हैं। मैंने इसको आज से 1.5 महीने पहले ही कवर कर दिया था। मींस आप ऐसा नहीं सोचिए कि इक्वेशन ऑफ एनर्जी इन्होंने ऐड कर दिया आईआईटी बॉम्बे ने तो ये कुछ नया सिलेबस हो गया, नहीं, हम इसको पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट इन्होंने यहाँ अब मेंशन कर दिया। तो हीट ट्रांसफर के लिए आप मैकेब स्मिथ को फॉलो जरूर कीजिए। एंड सेकंड इज यूनिस एस सेंजल, एंड डोंट फॉरगेट एमिनेंस क्लासेस नोट्स एंड वीडियोस। तो यहाँ आपको ऑलरेडी जो भी अपडेटेड सिलेबस है इसकी वीडियोस वहां रेडी है, आप एमिनेंस क्लास चैनल पे हीट ट्रांसफर की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड हीट ट्रांसफर का जो ओल्ड सिलेबस था आप इसको यहाँ देख सकते हैं, जहां हीट ऑफ इक्वेशन ऑफ एनर्जी की बात नहीं कही गई थी, बाकी सब कुछ सेम है। नाउ मास ट्रांसफर, जो कि एक बहुत ही ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है सभी केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ जो चेंजेस आए हैं उस चेंजेस को आप देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले फिक्स लो एज इट इज है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, फिल्म थ्योरीज, पेनिट्रेशन, सरफेस रिन्यूअल थ्योरीज, मोमेंटम, हीट एंड मास ट्रांसफर एनालॉजीज, स्टेज वाइज कंटिन्यूअस कांटेक्ट एंड स्टेज एफिशिएंसीज, ये सब कुछ सेम है। डिस्टिलेशन, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन, डीह्यूमिडिफिकेशन, एडसॉर्प्शन, लेकिन एट द लास्ट इन्होंने जो ऐड किया है मेम्ब्रेन सेपरेशन का, और उसमें आपको पढ़ना है माइक्रोफिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। और इनके एक एक फॉर्मूला होता है, मैं आपकी उसके लिए पूरी की पूरी वीडियो कवर करूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये बहुत सरल सब्जेक्ट है जिसको इन्होंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो मास ट्रांसफर के लिए आप अगेन मैकेब स्मिथ को फॉलो कीजिए। मैकेब स्मिथ की थ्योरी बहुत अच्छी है। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो विनय के दत्ता। It's a best book for gate preparation because it consists many types of numerical and objective question at the last of each chapter. Okay? And एमिनेंस क्लासेस के चैनल पर आपको इस सब्जेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन एंड वीडियोस लाइन बाय लाइन मिलेगी। ओके, नाउ यू कैन सी द मास ट्रांसफर ओल्ड सिलेबस here. Membrane separation techniques are not included. Okay, now one of the best subject for gate chemical engineering, which is CRE, chemical reaction engineering. It's cover highest marks in gate in last 3 gate years. Okay, so इसको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन वो चेंजेस भी बहुत छोटे हैं। यहाँ पर जोड़ा गया है काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम रिएक्शन। अभी आप मुझे बताइए, गेट के 2007 एंड 2008 अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखेंगे तो नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन वाज अराइव्ड फ्रॉम दिस सिलेबस एंजाइम रिएक्शन। ओके, तो इट इज नॉट न्यू फॉर गेट एप्लीकेशंस। ओके, तो ये एक वर्ड जोड़ा गया है। उसके बाद एट द लास्ट परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर कैटलिस्ट डीएक्टिवेशन, इस टॉपिक को जोड़ा गया है। इससे पहले ये टॉपिक इसमें इंक्लूड नहीं था। तो सीआरई की पढ़ाई आप सबसे पहले ऑक्टेव लिविंग में पढ़ेंगे, एंड उसके बाद फॉगलर, एलिमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू रीड एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम गवानी। इट इज आल्सो अ गुड बुक। इससे फर्क नहीं होता कि वो इंडियन ऑथर है कि फॉरेनर, बट you just read and solve the numericals. Okay,
Now you can see here the old syllabus of CRE. Theories of reaction rate, kinetics of homogeneous reaction, interpretation of kinetic data. These are all same. Okay. Now instrumentation and process control, which is also called as process dynamics and control. ये जो सिलेबस है बहुत सिंपल होता है, आपको इसको पढ़ने में बहुत मजा भी आएगा। इसमें जो चेंजेस आया है वो बस एक आया है, विच इज PID इक्विपमेंट सिंबल। PNID PNID होता है प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। तो उसके इक्विपमेंट के सिलेबस सिंबल्स को आपको अब समझ में आना चाहिए। मींस आप यहाँ से देख के समझ जाइए, अगर इन्होंने सिंबल्स की बात की है तो यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना है। ओके, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से ABCD में से किन सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको राइट ऑप्शन क्लिक करके और आगे बढ़ जाना है। ओके, तो इस वर्ड को यहाँ पर ऐड किया गया है, आप इसको हमेशा ध्यान रखिए। ओके, बाकी सब कुछ सेम है, एज इट इज है, आपको घबराना नहीं है। इसके लिए आप डोनाल्ड R. कफनर की बुक को फॉलो कीजिए, एंड जॉर्ज स्टेफनोपोलिस is best book for reading process control and instrumentation subject. Why? It covers all the theory and application part from the process dynamic control point of view. Okay, now you can see here the old syllabus of instrumentation and process control. प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक PDE, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं किया गया है, एज इट इज रखा गया है इस सिलेबस को। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप चिल होकर अपनी तैयारी जैसी कर रहे थे वैसी आप कीजिए। मैंने आज देखा कि बहुत सारे बच्चों के नोटिफिकेशन और मैसेजेस आने लगे कि गेट के IIT बॉम्बे ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए, बहुत सारे चेंजेस कर दिए, क्या हमको दोबारा से अपनी स्टडी करनी होगी, क्या हमको दोबारा से पढ़ना होगा? तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको एक एक करके सब बता दिया, इतना भी चेंजेस नहीं हुए। तो इसके लिए आप टिमर हाउस की एक बुक आती है, प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स फॉर केमिकल इंजीनियर्स, आप इस बुक को फॉलो कीजिए लाइन बाय लाइन, और आपको पूरा का पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। एंड मैं आपको उसकी प्रैक्टिस अपने इस YouTube चैनल पर जरूर कराऊंगा। केमिकल टेक्नोलॉजी, इस सिलेबस में भी उन्होंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, ये एज इट इज है, एज प्रीवियस। तो आपने अभी तक इसमें जो भी पढ़ा है वो आपने काम का ही पढ़ा है। इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, क्लोरो एल्कलाई इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, अमोनिया, यूरिया, SSP, TSP, नेचुरल प्रोडक्ट्स, पल्प एंड पेपर, शुगर, ऑयल एंड फैट्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमराइजेशन इंडस्ट्रीज, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, PVC एंड पॉलिएस्टर। तो आपको जो आपने पढ़ा है, जो आप पढ़ने वाले हो, एज इट इज है, बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जो आप बुक यूज करेंगे वो है ड्राइडेन। उसके अलावा आप NPTEL के लेक्चर्स भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत डिटेल्ड में थ्योरी मेंशन की जाती है। बाकी मैं अपनी वीडियोस में तो आपको एक एक पॉइंट से अवेयर करवाऊंगा, आपको बस इस चैनल पर कवर करते हुए रहना है। एट द लास्ट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं दिखेगा, यहाँ पर भी एज इट इज है। लीनियर एल्जेब्रा, मैट्रिक्स एल्जेब्रा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। इसके बाद कैलकुलस का सिलेबस एज इट इज है, वेक्टर एंड डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशंस एज इट इज, फर्स्ट ऑर्डर, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉचे एंड यूलर इक्वेशन, इनिशियल बाउंड्री लेयर थ्योरी, initial and boundary value problem, Laplace transform, solution of one dimensional heat and wave equation. Okay, now कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में भी आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं मिलेगा, एज इट इज सिलेबस रखा गया है। एंड लास्ट में न्यूमेरिकल मेथड्स में भी सब कुछ सेम है। तो इसके लिए आप मैथमेटिक्स की मेड इजी की एक बुक आती है, आप उसको फॉलो कीजिए, वो बहुत अच्छी बुक है। उसमें जो उसके एक्सप्लेनेशन है वो भी अच्छा है, और आपको बाकी जो एग्जाम होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो वहां पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको वो वाला एरिया भी कवर होता है, तो आपका जो स्टडी का मटेरियल है वो बहुत बढ़ जाता है। तो वहां से आप
उस चीज को कवर कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि किस किस सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है, बस आपको उतना याद रखना है। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर बात की जाए सबसे पहले, तो सरफेस टेंशन जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं आपको याद रखना है, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वेलोसिटी प्रोफाइल। हीट ट्रांसफर में आपको क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ एनर्जी, जो मैं आपको पहले से ही कवर करवा के रखी हुई है। मास ट्रांसफर में आपको मेम्ब्रेन सेपरेशन पढ़ना है, बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में आपको क्या पढ़ना है, एंजाइम की रिएक्शन पढ़नी है, जो कि आपको इजीली मिल जाएगी ऑक्टेव लिविंस पिल में। उसके बाद परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर कैटलिस्ट डीएक्टिवेशन, ये एक नेक्स्ट स्टेप है जो आप कैटालिसिस अभी तक पढ़ते आ रहे थे हेट्रोजीनियस, उसके नेक्स्ट स्टेप में डीएक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट होता है। एंड एट द लास्ट प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, जिसमें आपको पढ़ना है पीएनआईडी इक्विपमेंट सिंबल। तो बस आपको गेट 2021, आपको घबराना नहीं है, आपको रैंक लेके आनी है AIR अंडर 50, अंडर 100। तो आप अपनी तैयारी को बेस्ट रखिए और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने ये वाला सिलेबस नहीं पढ़ा, आपने कुछ मिस कर दिया, आपने सब कुछ कवर किया है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप आने वाले 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में ये सब कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, आई होप मैंने आपको अच्छे से पूरा सिलेबस समझा दिया है। तो दोस्तों इस चैनल को आप बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले हर लेक्चर की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप अपनी गेट की तैयारी को बेस्ट करते हुए चलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े, हमारी फैमिली को ऐसे ही आप अपने शेयर करिए बाकी दोस्तों के साथ, अपने सीनियर जूनियर्स के साथ, जो भी लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ गेट की तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ गेट के लिए पढ़ रहे हैं, आप अपने एकेडमिक्स की जो नॉलेज है उसको भी बहुत अच्छे से एनहांस कर रहे हैं। तो ऐसा आप अपने दोस्तों को बोलिए कि जैसा भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एटलीस्ट वो अपने एकेडमिक्स को अच्छे से कवर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।